एक अपाहिज व्यक्ति जिसके दोनों पैर घुटनों के नीचे से कटे हुए थे, वह पेड़ की छाया में व्हील चेयर पर बैठा था। उसके सामने छोटी सी सेल से चलने वाली वेट मशीन रखी हुई थी। सुनील ने मशीन से अपना वजन किया, फिर 10 का नोट उस व्यक्ति को देकर आगे बढ़ गया। पीछे से उस कटे पैर वाले व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, रुक। सुनील रुक गया तो वह व्यक्ति बोला, सर, अपने बाकी के पैसे वापस ले लो। सुनील बोला, भाई रख लो, मैंने जानबूझकर आपको 10 का नोट दिया है। वह व्यक्ति बोला, सर, मैं भीख नहीं लेता, ये देखो बोर्ड लगा रखा है न, अपना वजन तौलिए, सिर्फ 2 रुपये में, रेट फिक्स है सर। सुनील बोला, मैंने आपका बोर्ड देखा था, मगर दिल किया तो 2 की जगह 10 दे दिए। रख लो भाई, आजकल पैसे पैसे लेने से कौन मना करता है। वह व्यक्ति बोला, अगर 2 की जगह 10 रुपये आप 2 साल पहले देते, जब मेरे पैर सही थे, तब मैं रख लेता सर। सुनील उसके करीब चला गया, फिर बोला, भाई उलझन में मत डालो, 2 साल पहले तुम सही सलामत थे, तब क्यों रख लेते, अब जबकि तुम लाचार हो, फिर क्यों नहीं रख रहे हो। वह व्यक्ति उदास होकर बोला, तब मेरे पास बीवी बच्चे थे, अब नहीं है, अब सिर्फ माँ है। सुनील बोला, मैं समझा नहीं भाई, जरा ढंग से समझाओ। वह दार्शनिक की तरह है, हाथ हिलाता हुआ बोला, इंसान औलाद और पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, तब उसे कोई ज़्यादा देता है तो वह अपनी ज़मीर को मारकर स्वीकार कर लेता है जाती है, क्योंकि पैसों को देकर उसे अपनों की ख्वाहिशें याद आ जाती है। सुनील को याद आया कि परसों सेठ ने उसे सैलरी 10,000 की जगह 11,000 दी तो उसे कितनी खुशी हुई थी। वह पत्नी के लिए 1,000 रुपये की साड़ी ले गया था। सुनील बोला, सच कहते हो भाई, मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी अब कहाँ है। सुनील बोला, सब पत्नियां एक जैसी नहीं होती। वह व्यक्ति बोला, मगर सब माँ एक जैसी होती है। बीवी छोड़ सकती है मगर माँ कभी नहीं छोड़ती। सुनील ने अपने 8 रुपये लिए और घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि पत्नी छोड़कर जा सकती है मगर माँ बेसहारा नहीं छोड़ सकती। सुनील 6 महीने पहले ही गांव छोड़कर शहर आया था। अब शहर में किराए के मकान में रहता था। गांव में माँ को अकेला छोड़ आया था क्योंकि पत्नी ने कलह करके जीना हराम कर दिया था। माँ खुद ही बोली थी, बेटा इसे मुझसे दूर जाना है, इसे ले जा, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती। माँ ने कहा और वह चला आया। उस माँ को अकेला छोड़ आया जो कभी भी उसे दुख में नहीं देख सकती थी। घर पहुँचते ही वह पत्नी से बोला, हम अभी वापस गांव चल रहे हैं, माँ के पास। पत्नी बोली, क्या बक रहे हो, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। वह शांत स्वर में बोला, ठीक है, तू यहीं रह, मैं अकेला जा रहा हूँ। पत्नी बोली, भांग पीकर आए हो या हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ। वह गंभीर होकर बोला, मेरे बिना नहीं रह सकती तो चल मेरे साथ गांव चल, मगर तुम्हें ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें ये वादा करना होगा कि मेरी माँ के साथ तू सही व्यवहार करेगी, उसकी इज्जत करेगी, उसके साथ झगड़ा जरा भी नहीं करेगी। वह गुस्से में बोली, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है मैं अपने मायके चली जाऊं। वह बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूं। जब मायके जाओ मुझे फ़ोन कर देना, मैं सामान घर ले जाऊंगा। वह तेरा रूप दिखाते हुए आंखों में आंसू ले आई, फिर बोली, मैं मायके से कभी लौट कर नहीं आऊँगी। वह बोला, ठीक है, मत आना। जब तुम मेरी माँ को साथ नहीं रख सकती तो मेरे किसी काम की नहीं है। पत्नी ने तुरंत रूप पलट दिया, गुस्से में बोली, मैं कुछ कर बैठूंगी और सारा इल्ज़ाम तुम पर छोड़ जाऊंगी। जब जेल में चक्की पीसोगे तब तुम्हें पता चलेगा। वह बोला, मूर्ख औरत, अब मैं तुम्हारे किसी दबाव में नहीं आने वाला, तू कुछ भी कर, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। सारे तीर बेकार जाते देखकर वह उससे लिपट गई, बोली, माफ़ कर दो, मैं माँ के साथ रहने के लिए तैयार हूँ।
तुम माँ को यहीं ले आओ। वह बोला, नहीं, मैं माँ को यहाँ नहीं लाऊंगा। 10,000 रुपये महीने के कमाता हूँ, उनमें से 4,000 रुपये मकान किराए में चले जाते हैं। बचे पैसों से गुजारा होना बहुत मुश्किल है। अपना घर होते हुए मैं किराया क्यों भरूं? इसलिए अब मैं हमेशा के लिए गांव में ही रहूंगा। तुम्हें चलना है तो चल। वह बोली, सुबह चलेंगे। वह बोला, मैं अभी जा रहा हूँ। वह सोच रही थी रात में इसका दिमाग चेंज कर दूंगी, मगर वह मानता हुआ नहीं लग रहा था, इसलिए बोली, 1 महीने का किराया एडवांस दे रखा है। वह किसी दर्द स्वर में बोला, अब तेरा चरित्र दिखाने की मत सोच। मैं माँ के साथ रहने की सोच चुका हूँ। मेरे साथ रहना है तो साथ चल, वरना मैं आज से तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। उसने पहली बार देखा कि आज वह पूरी तरह माँ का बेटा बन गया है। अब उसे वश में करना मुश्किल है, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वह घर पहुंचा तो देखा वृद्धावस्था पेंशन से गुजारा कर रही माँ खाना बना रही थी। बेटे बहू को लौट आया देखकर बावरी सी हो गई। बोली, बेटा, आज आटा लगा रही थी, तभी मुझे पता चल गया था कि तू आने वाला है। सुनील आश्चर्य से बोला, वो कैसे माँ? माँ ने गूंथा हुआ आटा दिखाते हुआ कहा, देख, आज बार बार आटे में पानी ज़्यादा गिर रहा था। मैं सूखा आटा मिलाती रही और इस तरह 4 आदमियों का आटा लग गया। वह बोला, आज से रोज़ इतना ही आटा लगेगा माँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। माँ का गला भर आया। वह बहू की तरफ कातर दृष्टि से देखने लगी। बहू ने तुरंत माँ के पैर छुए, फिर बोली, ये सच कह रहे हैं माँ, अब मैं कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करूँगी। इतना कहकर बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। माँ पागलों की तरह कभी बेटे को देखती तो कभी रसोई में खाना बनाती बहू को देखती। फिर झपट कर बेटे की गोद से पोते को लिया और उसे रोते हुए बेतहाशा चूमने लगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।